कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, या ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किससे है? आज हम उसी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज की कहानी जानेंगे। चलिए, एटम यानी परमाणु के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम सब जैसे लोगों को भी सोचने पर मजबूर करता रहा है। और पता है, इसी एक सवाल के जवाब की तलाश ने हमें विज्ञान के सबसे दिलचस्प सफर पर भेज दिया। ये सफर कोई एक दिन में पूरा नहीं हुआ। ये कहानी है इन महान दिमागों की, जिन्होंने एक एक करके परमाणु के रहस्यों से पर्दा उठाया। हर एक की खोज ने असल में अगली खोज के लिए रास्ता बनाया। तो कहानी में जो पहला बड़ा मोड़ आया, वो एक बहुत पुरानी सोच को तोड़ने से आया। ये सोच कि परमाणु पदार्थ का आखिरी अविभाज्य कण है, मतलब उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। जे थॉमसन ने अपने मशहूर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि नहीं, परमाणु के अंदर भी और छोटे कण मौजूद हैं, और बस इसी के साथ दुनिया को मिला इलेक्ट्रॉन। अब ये खोज तो हो गई, पर थॉमसन के सामने एक सवाल था। अगर परमाणु में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो फिर परमाणु खुद न्यूट्रल क्यों होता है? तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का पुडिंग जैसा है, जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक तरबूज की कल्पना करना। जैसे तरबूज के लाल वाले हिस्से में काले बीज बिखरे होते हैं ना, थॉमसन ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन भी एक पॉजिटिव चार्ज के समुद्र में ठीक वैसे ही बिखरे हुए हैं। थॉमसन का मॉडल आया, लेकिन अपने साथ एक नई पहेली भी ले आया। अगर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन्हें बैलेंस करने वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और किस शक्ल में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक ऐसा वैज्ञानिक जो परमाणु के बिल्कुल दिल में झांकने वाला था। रदरफोर्ड की खोज ने तो जैसे साइंस की दुनिया में तहलका ही मचा दिया। उन्होंने साबित किया कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा वजन एक बहुत ही छोटी, घनी सी जगह में सिमटा हुआ है, जिसे उन्होंने नाभिक या न्यूक्लियस का नाम दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, परमाणु अंदर से लगभग पूरा का पूरा खाली है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक जवाब से एक और मुश्किल सवाल पैदा हो गया। अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाते? अगर ऐसा होता, तो कोई भी परमाणु तो कभी स्थिर रह ही नहीं पाता। तो अब परमाणु को इस तरह ढहने से बचाने का जिम्मा उठाया डेनमार्क के महान वैज्ञानिक नील्स बोहर ने। बोहर ने एक ऐसा आइडिया दिया जो उस वक्त के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते। उनकी अपनी फिक्स्ड गलियां हैं, मतलब खास एनर्जी के रास्ते, जिनमें वो बिना एनर्जी खोए घूमते रहते हैं। तो फिर स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम सुलझी कैसे? बोहर का जवाब बड़ा सीधा सा था। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी तय गली या ऑर्बिट में है, वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा, वो स्थिर रहेगा। एनर्जी का लेना देना तभी होगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करेगा। इस बात को समझने के लिए ये सीढ़ी वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। हम या तो पहले पायदान पर होंगे या दूसरे पर, बीच में हवा में तो नहीं रह सकते ना। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ तय एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते हैं। तो देखिए, बोहर का मॉडल एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने परमाणु की स्टेबिलिटी और हाइड्रोजन जैसी सिंपल चीजों को अच्छे से समझा दिया। लेकिन ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था। जैसे ही बात कॉम्प्लेक्स एटम्स की आई, ये मॉडल फेल होने लगा। मतलब कहानी अभी बाकी थी। अब तक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन था और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन भी। लेकिन एक दिक्कत थी, एटम का पूरा वजन अब भी समझ नहीं आ रहा था। हिसाब में कुछ तो गायब था। और इसी खोज में 1932 में जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्हें मिला एक ऐसा कण जिस पर कोई चार्ज ही नहीं था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये परमाणु की पहेली का आखिरी बड़ा टुकड़ा था, न्यूट्रॉन। ये जो नया पार्टिकल था न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ ही रहता है। चार्ज तो कोई था नहीं, पर इसका वजन प्रोटॉन के लगभग बराबर था। और बस यही वो चीज थी जो वजन के हिसाब किताब को पूरा कर रही थी, और इसने आखिरकार इस रहस्य को सुलझा दिया। तो हमने इस सफर के अलग अलग पड़ाव तो देख लिए।
चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे विज्ञान की समझ धीरे धीरे परत दर परत गहरी होती चली गई। ये टेबल इस पूरे सफर को कितनी खूबसूरती से दिखाता है ना? डाल्टन के एक ठोस गोले से बात शुरू हुई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। फिर थॉमसन आए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन खोज निकाले। फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ढूंढ निकाला और आखिर में बोहर ने समझाया कि ये सब अपनी अपनी जगह पर टिके कहते रहते हैं। इस पूरी कहानी को देखने का सबसे अच्छा तरीका शायद एक सीढ़ी की तरह है। विज्ञान कभी भी एक झटके में आखिरी सच तक नहीं पहुंचता, ये एक एक कदम करके आगे बढ़ता है। पहला कदम था एटम को एक ठोस गोला मानना। फिर दूसरा कदम जब हमें उसके अंदर के पार्टिकल्स के बारे में पता चला। तीसरा कदम था उसके एकदम सेंटर यानी न्यूक्लियस को खोजना। और चौथा ये समझना कि उसके एनर्जी लेवल्स के नियम क्या हैं। हर कदम ने तस्वीर को और साफ किया। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कोई एक साइंटिस्ट अकेला सही या गलत नहीं था। आज हम एटम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, वो इन सभी बेहतरीन दिमागों के काम की वजह से है। ये विज्ञान की सामूहिक शक्ति को दिखाता है। और मजे की बात यह है कि ये सफर आज भी खत्म नहीं हुआ है। अब तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क जैसी और भी छोटी चीजें हैं। क्वांटम फिजिक्स की अजीब दुनिया रोज नए रहस्य खोल रही है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ज्ञान की इस कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी पर हमारा अगला कदम क्या होगा।